When God seems distance, जब परमेश्वर आपसे दूर है तो आप कैसे रहेगा? कितने लोगों का अनुभव है आपसे खुदा थोड़ा दूर रखा? फील हुआ? फील नहीं हुआ? Many time खुदा मुझसे लग रहे नाराज है, खुदा मुझसे लग रहे मेरी दुआ नहीं सुनता, खुदा मुझसे लग रहे कि मैं कोई गुनाह किया होगा इसलिए मेरी प्रार्थना खुदा सुनता नहीं है। ये फीलिंग आपको कितनी बार आया हुआ है? आमेन। बहुत बार हमारे जीवन में आता है। लेकिन उस समय इट इज इजी, हमारे लिए बहुत आसान है। जब सब कुछ अच्छा है तो हम कितने अच्छी रीति आराधना करते हैं। सही है गलत है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहे, हमारे ताली बजाने का स्टाइल डिफरेंट होगा, है ना? हम जब गाना गाने का स्टाइल डिफरेंट होगा, जब हाथ बढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट। सही है गलत है? जब हम बहुत एक्साइटेड हो गए कलीसिया में तो उस दिन आप नाचेगा, पक्का नाचेगा, है ना? चाहे गाना थोड़ा पुराना भी लगे, आपको अच्छा भी नहीं लगे, आप इतनी खुशी में कलीसिया में आ गए हैं तो आपको दिल करता है आज मैं नाच कर गाना गाऊं। सही है गलत है? क्योंकि आपके अंदर एक खुशी है। हालेलुया। लेकिन आपकी लाइफ में व्हेन सब कुछ ऑपोजिट हो रहे, लाइक खाना नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, शरीर में बीमारी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, जैसे एक के बाद परेशानियां, उस समय आप कैसे इसको हैंडल करेंगे? हाउ यू विल हैंडल दिस सिचुएशन? जब आपके पास कोई नहीं है, बीमारी के साथ बीमारी, परेशानी के साथ परेशानी, मुश्किल बढ़ते जा रहे, कम नहीं हो रहे, उस समय आप क्या करेंगे? मैं आपसे एक बात बोलूं, द डीपेस्ट लेवल ऑफ वर्शिप इज praising God in the spite of pain. आज ये सीक्रेट आप समझना, आपकी आराधना स्तुति उसकी गहराई में आप करता है तो कब? जब आपके जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, जब आपके अंदर दर्द है, तब आपकी आराधना थोड़ा अच्छा करो। जब आपके जीवन में मुश्किल आ रहे, आपकी जीवन की स्तुति थोड़ा और मजबूत करो। खुशी के समय नहीं, दुख के समय पर आपकी आराधना का स्टाइल बदल दे। दुख के समय पर और नाचकर गाना गाओ, दुख के समय पर और गाते स्तुति करते परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Now I made a statement. Thank God during the trial. परमेश्वर को धन्यवाद करना जब आपके जीवन में ट्रायल को क्या बोलते हैं दीदी? क्या बोलते हैं? ट्रायल्स, मुश्किला, है ना? ट्रायल्स, उसको धन्यवाद करो। ट्रस्ट गॉड व्हेन यू टेम्प्टेड, जब आप परीक्षा में जाता है, आप परमेश्वर पर भरोसा करो। जब परीक्षा आता है, आप क्या करना चाहिए? परमेश्वर पर भरोसा करना। जब आपके जीवन में समस्या आ गया, तब आपने परमेश्वर को धन्यवाद करना। जब आपके जीवन में परीक्षा आ गया, आप खुदा की हजूरी में भरोसा रखना, सरेंडर, समर्पण करना। जब आपके अंदर दर्द आने के समय पर, सफरिंग, जब आपकी बड़े बड़े सफरिंग, दर्द आ रहे, मुश्किल आ रहे, परेशानी आ रही, आप क्या करना? खुदा, मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। समझ रहे मेरी बातों को? पहला मैंने क्या बोला? जब आपके जीवन में परेशानी आ रहे, हाथ उड़ा के क्या करना? हाथ उड़ा के क्या करना? धन्यवाद हो खुदा, थैंक यू, उस परेशानी के लिए धन्यवाद हो। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रहे? दूसरा, जब आपके जीवन में परीक्षा, जब परीक्षा आ रहे, आपने क्या करना है? आप उस परमेश्वर पर भरोसा रखो। जो मर्जी हो उसको आप छोड़ना नहीं, उस पर भरोसा रखो। तीसरा, जब आपके जीवन में दर्द हो गया, सफरिंग, पेन, मुश्किल आ रहे, आप अपने आप को समर्पण करो। और जब आपके जीवन में लास्ट
भड़कने के अनुभव होता है ना, कभी भड़क जाता है ना, कभी कभी हम भड़क जाते हैं, यार पता नहीं क्या करूं, कैसे करूं, किसके पास जाऊं, क्या करूं। तब क्या करना चाहिए? उस परमेश्वर को दिल से प्यार करो। कितना मेरी बात समझ आ गया? जब आपको मालूम नहीं रास्ता क्या है, किधर को जाना, किधर से आना, क्या करूं, ऐसे अवस्था में उन्हें उतना प्यार करो, पहले से भी ज्यादा आप प्यार करने के लिए शुरू करो। दाऊद के अच्छे स्वभाव ये था, दाऊद के अच्छे स्वभाव भजन संहिता 43 के 2 में लिखा हुआ है। दाऊद बोल रहे, एक बार कोई जोर से पढ़ेंगे दीदी, माइक आपके पास होगा, भजन संहिता 43 का 2। यू आर गॉड, क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है। तूने क्यों मुझे त्याग दिया है? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए। कौन बोल रही है? दाऊद बोल रहे, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? आपको भी परमिशन है ऐसे खुदा से बात करने के लिए। यू हैव ए परमिशन। जब आपको दर्द हो गया, जब आपको परेशानी हो गया, जब आपको मुश्किल आ गया, जब आपको तंग आ गया, जब आपको सफरिंग करना पड़ा, आपका भी एक काम कर सकता है। क्या बोलना चाहिए? बोलो, अकेले बैठ कर खुदा से बोलो, खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हम क्या बोलते हो? खुदा मुझे चंगा कर, मुझे छुटकारा दे। यू हैव ए फीलिंग्स। कितने लोगों के पास जब आपके पास परेशानी आ गया, मुश्किल आ गया, आपकी वाइफ को अपना फीलिंग दिखाएगा, आपका बच्चों को अपने फीलिंग आप दिखाता है, हस्बैंड को अपने फीलिंग दिखाता है। यू कैन शो यू फीलिंग्स टू द लॉर्ड। आप बोलो ना, खुदा से कहा, खुदा तूने क्यों मेरे को छोड़ दिया? क्यों तू मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे? क्या मैंने कोई गलती किया? क्यों मैं बीमार में हूं? क्यों मुझे आर्थिक समस्या आ रही? क्यों मेरे जीवन में प्रॉब्लम है? यू आस्क गॉड, खुदा से पूछना, व्हाई तूने मुझे छोड़ दिया है। उसी भजन में एक उसका 10 का 1 में, भजन संहिता 10 का 1 में उसे ऐसे बोला, लॉर्ड व्हाई लॉर्ड डू यू स्टैंड, कैसे लिखा हुआ? हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? तू क्यों मेरे से दूर खड़ा रह रहा है? कौन बोल रहा है? ये कभी अनुभव है आपको? है ना, बहुत बार आपको अनुभव है परमेश्वर आपसे दूर रह रहे है। नहीं है, कुछ लोगों को नहीं लग रहा है, बहुत नजदीक लग रहे, लगता नहीं लगता? इधर दाऊद भी बोल रहे, खुदा तू क्यों मेरे से दूर रह रहे? क्यों तू मेरे से दूर रह रहे? आप भी बोल सकते हैं खुदा से, कोई शर्म नहीं करना। खुदा तू मेरे से क्यों दूर है? Why you are not answering my prayer? क्यों मेरी इतनी दूर होने का क्या कारण है खुदा? भजन संहिता 22 के 1 में ऐसे लिखा हुआ है, My God, why have you forsaken me? हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हमें डर लगता है ऐसे बोले तो खुदा को बुरा तो नहीं लगेगा? सही है गलत है? हमें डर लगता है ना, या खुदा तो कोई बुरा तो नहीं लगेगा मैं ऐसे बोला तो, तुझे क्यों मेरे को छोड़ दिया? तो रियली तू मुझे छोड़ के जाएगा? खुदा को फील होगा? नो, आप परमेश्वर का बेटा बेटी है तो आप ऐसे कर सकता है, ऐसे बोल सकता है। आप कभी भी ये ना सोचना है कि खुदा को कोई फील होगा। नो, खुदा को फील होने दो। आप कौन है उसका? आप कौन है? उसका बेटा बेटियां हैं। आप उसकी बेटा बेटी है तो अपनी मम्मी पापा को कुछ चीज बोलेगा तब उसको फील करेगा। सही है गलत है? आप वैसा ही आप अपनी बातों को खुदा से बोलो, जो आपके दिल में आ रहे वैसा बोलो। बेस्ट उदाहरण बाइबल में है, कौन है? अय्यूब। सही है? अय्यूब दुनिया का, बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने टेस्टिमनी दिया उसके बारे में, व्यक्ति ने नहीं दिया। खुदा ने क्या टेस्टिमनी दिया? अय्यूब के समान और कोई नहीं है, धर्मी है, परमेश्वर की भय मानने वाला। अय्यूब के समान और कोई धरती में नहीं है। कौन गवाही दिया? परमेश्वर ने गवाही दिया। उस अय्यूब की लाइफ पढ़कर देखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अय्यूब जब परमेश्वर से उसको फील हुआ परमेश्वर मेरे से दूर है,
फील हुआ, उसको फील हुआ। इसलिए उसकी 1:20 अय्यूब की किताब उसकी 1:20 में उसके 21, 20 और 21 में लिखा हुआ है, जब अय्यूब उठा, अय्यूब के सब कुछ खत्म हो गया, अपने बीबी बच्चे, अपनी धन दौलत, अपनी सारे चीज खत्म हो गया, अभी कुछ भी नहीं उसके पास। खुद क्या हो गया उसको? खुद बीमारी हो गया। कौन सी बीमारी? घोड़े की बीमारी। शरीर पूरा बीमारी से भरा हुआ, कोई ना बच्चे नहीं, कोई धन दौलत नहीं, सब कुछ खत्म होकर अय्यूब उसकी दूसरी अध्याय 1:20 और 21 में आकर बोल रहे, अय्यूब उठा। उस परिस्थिति में अय्यूब ने उठा और क्या बोल रहा है? पढ़िए, भजन में पढ़िए क्या लिखा। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, भूमि पर गिरा और दंडवत कर कहा, मैं अपनी माँ के पेट से, मैं अपनी माँ की पेट में से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाएगा। हालेलुया। अपनी फीलिंग्स बोल रहे हैं, सही है गलत है? खुदा तूने मुझे धन दौलत दिया, तूने मुझे बच्चे दिया, तूने सब कुछ दिया, अभी मेरे से कुछ भी नहीं है, सब कुछ तूने छीन लिया, अभी मेरे पास शून्य है। तो अय्यूब ने अकेले अपनी जगह पर बैठ के बोल रहे, मैं नंगा आया, नंगा जाना है, आई एम रेडी, मुझे कोई बात नहीं, जो भी होने दो। और इस अय्यूब ने की किताब से पढ़कर देखो, जब आपको लगता है आपकी परमेश्वर आपसे दूर है, अय्यूब एक बड़ी चीज सिखाता है जो मैं पिछले दिनों में वचन से आपको सिखाया। वो चीज है अय्यूब 7:11 में। अय्यूब परमेश्वर की, तो आप ध्यान रखना, उसमें आप पढ़कर देखा है तो अय्यूब अपने जीवन में इतनी समस्या से गुजरा, ऐसे ही आज आप कोई भी नहीं गया होगा। गया? आप बाइबल पढ़ना, आप घर में जाकर अय्यूब की किताब पढ़ा है तो आप उतना, उसका 1% भी आपने दर्द नहीं उड़ाया होगा। लेकिन अय्यूब इतनी समस्या, इतनी दर्द उड़ाने के बाद उनको लगा परमेश्वर मेरे से दूर है, उसको फील लगा। तो उस समय अय्यूब क्या बोल रहे हैं? उसकी 7:11 में क्या लिखा? पढ़िए। इसलिए मैं अपना मुंह बंद ना रखूंगा, मैं अपना मुंह बंद ना रखूंगा, अपने मन का खेद खोल कर कहूंगा। हालेलुया। नाउ लिसन, अपनी मन की बात मैं जरूर खुदा से, हेलो सुन रहे हो? सुन रहे? थोड़ा सुन रहे आप लोग? कितने लोगों को समझ आ गया? जब परमेश्वर आपसे दूर है, आप मेरी बात समझना, मैं आज आपको सिखा रहे कुछ बात, पिछले हफ्ते जैसा शाउट ही नहीं कर रहे, ठीक है? इस हफ्ते क्या है, थोड़ा सीखने के, ठीक है? परमेश्वर आपसे दूर लग रहे तो आपका सबसे पहला चीज आप क्या करना चाहिए? आपकी मन की बात खोल कर खुदा से बोलो। समझ आ गया? जो मर्जी आप बोलो खुदा को। हेलो, समझ रहे मेरी बातों को? जब आपको लग रहे आपकी जीवन से खुदा थोड़ा दूर है, गैप डाल दिया, आपको लग रहे परमेश्वर आपकी प्रार्थना की उत्तर भी नहीं दे रहे, आपको लग रहे परमेश्वर और मेरा रिश्ता में कहीं ना कहीं गैप है, आप क्या करना चाहिए? मुझे बहुत अच्छा लगता है अय्यूब के बारे में बोलना, मैं हर जगह बोला, बहुत बार बोला, अय्यूब के एक अच्छे खूबी पता क्या है? हम एक बड़ी गलती करते हैं, पता क्या करते हो? हमें कोई परेशानी आ गया, प्रॉब्लम आ गया, हम खुदा को बदनामी सबके सामने करता है, बहुत लोगों ने करता है। सही है गलत है? खुदा ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, खुदा मेरी उत्तर नहीं देता, खुदा मुझसे छोड़ दिया, देखो उसका प्रार्थना सुनता है, मेरे को छोड़ दिया, मेरा नहीं सुनता। बोलते नहीं बोलते हम? हेलो, बोलते नहीं बोलते? ये बहुत गलत है, कभी नहीं करना, कभी भी हम वो बड़ी गलती नहीं करना। हमने क्या कर सकते हो? अय्यूब का सीखना। अय्यूब इतनी बड़ी समस्या हो गया, अय्यूब अपने दोस्त लोग आकर बोलता है, छोड़ इस परमेश्वर को, तू इस खुदा को छोड़, तू क्या मिला तेरे को? ऐसे बोला तो अय्यूब ने क्या बोला? खबरदार, मेरा परमेश्वर का विरोध तू एक शब्द भी बोल दिया है तो। ऐसे बोला। सही है गलत है? लेकिन उसने क्या किया? उस अय्यूब जब दोस्त सारे चला गया, सब लोग चला गया, जब अकेले अपनी बीबी भी आकर बोला, सही है गलत है? अपनी बीबी आकर क्या बोला? छोड़ इसको, क्या मिला तेरे को?
अपनी बीबी आकर अय्यूब को बोला। अय्यूब ने क्या किया? उसको भी डांटा। अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब सीधे सब लोग चला गया, अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके ये बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पढ़िए, क्या बोल रहे हैं? इसलिए मैं अपना मुंह बंद ना रखूंगा। मैं मुंह बंद ना रखूंगा परमेश्वर, जो मर्जी हो मैं बोलूंगा तुझसे। तूने क्यों मुझे दुख दिया? तूने मुझे क्यों इस परेशानी दिया? तूने मुझे क्यों में दुख दिया? अपनी दरवाजा कुंडी लगाकर बंद कर कर अपने कमरे के अंदर घुटने ठीक कर उस अय्यूब बोल रहे, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं परमेश्वर को बोल रहे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं इतना तेरे साथ रहा, मैंने इतनी प्रार्थना किया, मैंने इतनी आंसू बहाया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मुझे उत्तर देना पड़ेगा। सबसे पहले याद रखना, मसीह परमेश्वर के लोग, जब परमेश्वर आपसे दूर रह रहे, आप अकेले कहीं पर बैठकर परमेश्वर से मन की बात बताओ, बोलो। जो आपके मुंह में आ रहे आप उसको बोलो। कितने लोग मेरी बात समझ आ गया? कितने लोग करेगा? आप अपने मन की बात, बाइबल में क्या लिखा हुआ है? अपनी मन की बात अय्यूब क्या कर रहे हैं? बोलना शुरू किया। हालेलुया। दूसरी बात आप करने वाला चीज है, अय्यूब की किताब उसकी 10:12 में पढ़कर देखना। अय्यूब की किताब 10:12 में लिखा हुआ है, जब आपकी लाइफ में परमेश्वर आपसे दूर है, आपकी फोकस परमेश्वर से नहीं हटना। समझ आ गया मेरी बातों को? कितने को मेरी बात समझ आ गया? मेनी टाइम शत्रु इस पर काम करता है। पता है क्या करता है शत्रु? क्या करता है? जब आपके जीवन में परेशानी आ रहे, प्रॉब्लम आ रहे, आपकी मन को, आपकी हृदय को शत्रु हटाएगा। सही है गलत है? डाइवर्ट कराएगा। बोलेगा क्यों जाना? क्यों चर्च में जाना? तो क्या मिलेगा तेरे को? तुझे कुछ मिला? तुझे कुछ प्रार्थना से उत्तर मिला? तू क्यों चर्च जाना? तू क्या मिलेगा तेरे को? तू बैठ इधर। परेशानी आने के टाइम हम क्या करते हैं? हमारा मन को हम डाइवर्ट करता है। लेकिन अय्यूब बोल रहे नो, जब परेशानी आए, जब आपको लग रहा है आपका परमेश्वर आपसे दूर है, आप क्या करना? आप परमेश्वर से फोकस, ध्यान हटाना नहीं, कभी हटाना नहीं। समझ रहे मेरी बातों को? कितने लोग मेरी बात समझ रहे? कितने लोग मेरी बात समझ रहे? परमेश्वर की ध्यान को मैंने पिछले हफ्ते भी लोगों से सुना, जब परेशानी आ गया उन्होंने अपने मन से बोल रहे, मैंने नहीं चर्च जाना, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं खुदा को नहीं बोलूंगा, मैं खुदा से नाराज है, मैं बोलूंगा नहीं, मैं बात नहीं करूंगा। नो, आपके जीवन में परेशानी आया, मुश्किल आया, आपको लग रहा है आपसे परमेश्वर दूर है, आप और मेरा काम है आपका ध्यान को कभी भटकाना नहीं, सिर्फ फोकस उसी में बने रहना। चाहे तू मुझे और मारे, चाहे और मुझे गिराए, चाहे और मुझे परेशानी आए, और मुझे निंदा होना पड़े, और मुझे समस्या उड़ाना पड़े, मेरा आंग तुझ पर से नहीं हटूंगा, मेरी आंग तुझ पर लगा रहूंगा, मैं तुझे धन्यवाद करते रहूंगा। चाहे कितना भी घोर अंधकार का बीच में भी जाना पड़े, मेरा फोकस यीशु, मेरा फोकस मेरा परमेश्वर है, मेरा फोकस मेरा खुदा है और कोई नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। थर्ड, जब आपको लग रहे परमेश्वर आपसे दूर है, रिमेंबर व्हाट गॉड हैज डन टू यू। परमेश्वर आपसे दूर है, याद करो खुदा ने आपके लिए 2 हफ्ते पहले कितना अच्छा काम किया। हेलो, सही है? नहीं याद है? हमें नहीं याद आता, नहीं क्यों? जब परेशानी आ रहे, मुश्किल आ रहे, खुदा हमसे दूर है, हमें वो याद ही नहीं आता। सही है गलत है? कौन सी आशीष, कौन सा बरकत खुदा ने किया, खुदा ने कब किया? सही है गलत है? हेलो, नो। जब आपको लग रहा है आपसे परमेश्वर दूर है, परमेश्वर आपसे थोड़ा दूर है, आप क्या करना? 2 हफ्ते पहले खुदा ने कुछ काम आपके लिए किया होगा। 2 हफ्ता खुदा ने आपके लिए कुछ बरकत किया होगा। मे भी 2 महीने पहले खुदा ने कुछ आशीष आपको दिया होगा। मे भी आपका बच्चा बीमार में था, खुदा ने उधर छुटकारा दिया। सही है गलत? इसलिए भजन संहिता 103 में लिखा हुआ है, हे मेरे मन ने यहोवा को धन्य कर, उसकी उपकारों को कभी, हालेलुया, उसकी उपकारों को कभी भी भूलना नहीं है। जब
तेरा परमेश्वर तुझसे दूर है, कभी भूलना नहीं।